दोस्तों, फियर अलार्म पर आप सभी का स्वागत है, जो कि आज संक्रांति का पर्व है। तो इससे जुड़ी एक सच्ची डरावनी घटना को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति साल का सबसे पहला पर्व होता है और इसे हम भारतीय काफ़ी धूमधाम से मनाते भी हैं। मगर ज़रा सोचिए कि अगर पर्व के दिन ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो क्या होगा। आज की हमारी कहानी है शुभम की, जो जयपुर में रहते हैं। जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो कोई भला सारा दिन पतंग उड़ाने के अलावा और करेगा भी क्या। चलिए इस कहानी को थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 6 महीने पहले शुभम और उसके परिवार को काफ़ी सस्ते में एक बहुत ही अच्छा मकान मिल रहा था। उनके घर के आसपास काफ़ी अच्छा मोहल्ला भी था और सामने में एक बहुत बड़ी फील्ड भी थी, जो कि उनको वो घर काफ़ी सस्ते में मिल गई। तो वो लोग खुशी खुशी उस घर में रहने के लिए आ गए। घर में रहते रहते उन लोगों को काफ़ी अजीब अजीब सा लगता था। उनको वहाँ पे कुछ पॉजिटिव फीलिंग नहीं आता था और आए दिनों उनके घर में कुछ ना कुछ उलझन लगी रहती थी, जो कि उनकी परेशानी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। तो उन लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। सब अपने आम जिंदगी में खुश थे और व्यस्त थे। ऐसे में 6 महीने बाद आया मकर संक्रांति का वो पर्व, जब शुभम ने अपने दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट किया था। गली मोहल्ले के दोस्त तो आए ही, और शुभम का एक दोस्त जो मुसलमान था वो भी उसके घर आया था, जो कि उसके घर में मकर संक्रांति का पर्व तो नहीं होता था, इसीलिए हर साल वो उन लोगों के घर ज़रूर जाता था। सारे दोस्तों में बाजी लग गई और वो लोग पतंग उड़ाने में व्यस्त हो गए। कब दोपहर से शाम हो गई इसका खबर ही नहीं लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और एक एक करके सब लोग नीचे घर चले गए। शाम होने के बाद शुभम की मम्मी उसको बुलाने के लिए छत पर आई भी, लेकिन वो कहाँ जाने वाला था। उसने ज़िद की कि थोड़ी देर बाद वो ज़रूर नीचे आ जाएगा, जिसके बाद शुभम की मम्मी वापस नीचे चले गई। शुभम वहीं छत पर अकेला पतंग उड़ाए जा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसकी नज़र सामने के फील्ड में पीपल के पेड़ पर गई। उसने देखा उस पेड़ पर एक बहुत ही लंबा सा आदमी बैठा हुआ था। शुभम सेकेंड फ्लोर पर पतंग उड़ा रहा था। वहाँ से वो आदमी बिल्कुल उसके बराबरी में दिखाई दे रहा था, मगर हैरानी की बात ये थी कि उसके पैर ज़मीन को छू रहे थे। पहले शुभम को लगा किसी की परछाई या कोई कपड़ा होगा, लेकिन फिर उसको यकीन हो गया कि कोई वहाँ बैठा हुआ है। शुभम ने उस तरफ देखना ठीक नहीं समझा और उसको नज़रअंदाज करके वो चुपचाप दूसरी ओर मुड़ गया। फिर उसको वहाँ कुछ गड़बड़ सा लगा। उसने सोचा वो जल्दी से नीचे चला जाता है। जैसे ही वो अपने लटाई उठाने के लिए नीचे झुका, उसको लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उस वक्त डर से उसकी हालत ख़राब थी, जो कि सीढ़ी का दरवाज़ा ठीक उसके सामने था। तो जाहिर सी बात थी कि कोई उसके सामने से नहीं आया था। उसने तिरछी नज़र से साइड में देखा तो उसने देखा वही आदमी उसके ओर झुक के देख रहा था। इतना देखते ही शुभम की चीख निकल गई और वो भागते हुए नीचे चला गया। जब वो चीख के नीचे उतरा तो घर के सारे लोग घबरा गए कि अचानक से उसे क्या हो गया। जब सबने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बात को टालते हुए कहा कि उसकी पतंग कट गई, इसीलिए वो गुस्से में चीखता हुआ नीचे आया। उसको लगा सब लोग उसी को दोषी ठहराएंगे, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शाम को जब सब लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैठे, तब शुभम के छोटे भाई ने देखा कि उसका भाई खाना खाने के लिए वहाँ नहीं आया है। वो अपने भाई को बुलाने के लिए उसके कमरे में चला गया। जब शुभम का छोटा भाई कमरे में घुसा तब उसने देखा कमरे का लाइट बंद था और शुभम एक कोने में बैठा हुआ था और वो अपने आप में कुछ खुसफुसाए जा रहा था। उसके भाई को थोड़ा अजीब लगा। उसने उसको आवाज़ दिया, लेकिन शुभम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उसका भाई उसके सामने में जाकर बैठा और जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें लाल लाल सी चमक रहे थे और उसका चेहरा जगह जगह से कटा फटा हुआ था। शुभम का भाई काफ़ी छोटा था, तो ये देखकर उसकी चीख निकल गई और वो भागते हुए अपनी माँ के पास गया। फिर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। जब शुभम की माँ ने अपने बेटे की वो हालत देखी तो वो तुरंत भागकर शुभम के पापा को बुला लाई।
उन लोगों को ये समझ आ गया था कि शाम को हो ना हो उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। शुभम का वो दोस्त जो मुसलमान था, उसके पापा एक बहुत ही पहुँचे हुए मौलवी थे। रात के 10 बजे ना कोई तांत्रिक मिलता और ना ही कोई पंडित, इसीलिए उसके पापा ने मौलवी जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो लोग शुभम को जल्दी से लेकर उनके पास आ जाए। फिर जब वो लोग शुभम को साथ में लेकर जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा हट करने लगा। उसको घर से बाहर नहीं जाना था। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती आजमाने के बाद किसी तरह वो लोग उसको मौलवी के पास ले गए। बाद में झाड़ फूँक करने और ताबीज़ देने के बाद शुभम 1-2 दिन में ठीक हो गया। मौलवी जी ने बताया था कि वो पीपल का पेड़ जो उनके घर के ठीक सामने है, सारी परेशानियों का जड़ वो ही है। दरअसल जिस आत्मा ने शुभम को पकड़ा था वो कोई भटकती हुई आत्मा थी। अगर हिंदू शास्त्र की माने तो पीपल का पेड़ वो पेड़ है जो आत्माओं को पनाह देता है, तो बिल्कुल वैसा ही उस आत्मा के साथ भी हुआ था। मौलवी जी ने बताया कई दिनों से उस आत्मा की नज़र आपके परिवार पर थी और तो और उस घर की ठीक से पूजा भी नहीं हुई थी। बाद में उस घर के चारों कोनों में कील को ठोक करके उसको सुरक्षित कर दिया गया। वो परिवार आज भी वहीं रहता है, लेकिन उन लोगों ने पीपल के उस पेड़ को वहाँ से कटवा दिया है और आज तक फिर से उनके घर में ना कोई परेशानियाँ आई और ना ही शुभम पर फिर कोई बाधा आई। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक तो ज़रूर मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मान लेना चाहिए। उन्हें हमसे कई ज़्यादा पता है, उन्होंने हमसे कई ज़्यादा गुना दुनिया को देखी है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी और मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।